देखिए, ये किसानों के हित का निर्णय है। वाइन ये कोई लिकर नहीं है। पहली बात, किसान जो होता है ग्रेप्स और भी फलों का उत्पादन करता है, उनसे वाइन बनता है। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है तो ठीक है, तो किसानों के बारे में बात करना बंद कर लीजिए। जब भी कोई निर्णय आता है तो ये विरोध करते हैं। विरोध करना उनका काम हो गया है। वाईन तयार करणाऱ्या एका फार मोठ्या उद्योजकासोबत नेमकी कोणाची बैठक झाली आणि ती कुठे नेमकी झाली, विदेशात झाली का, अशा प्रकारचा प्रश्नही आम्हाला विचारायचा आहे। आणि म्हणून हे काही साधा घेतलेला निर्णय नाही आहे, याच्या मागे फार मोठं अर्थकारण आहे। आणि महाराष्ट्राला मध्य राष्ट्र बनवण्याचं हे जे काही स्वप्न या सरकारचं दिसतंय त्याचा आम्ही निषेध करतो। वाइन को सुपरमार्केट्स में बेचने के फैसले के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे गलत मैसेजिंग आएगी। छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ सुपरमार्केट्स में जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं गलत संदेश जाएगा। आप वाइन को सुपरमार्केट्स में अन्य सामानों के बीच में रख के आप एक नशे को बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से। जहां तक सरकार की तरफ की बात है कि इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई और भी रास्ते हैं। आप सीधे फसलों के एमएसपी क्यों नहीं बढ़ा देते? किसान कई सालों से अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, आप एमएसपी बढ़ा दीजिए जिससे किसानों को फायदा पहुंच जाएगा। तो मैं इस फैसले के खिलाफ हूं। अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने जो सुपरमार्केट है उसमें वाइन उपलब्ध कराने को लेकर के जो नई नीतियां बनाई हैं उससे कुछ लोगों को आपत्ति है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी नई शराब नीतियां लागू की हैं तो इससे तो किसी को आपत्ति नहीं है और उल्टे फायदे गिना रही है, शराब आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने यदि ऐसा कुछ किया है तो उसमें आपत्ति की बात क्या है? और दूसरी बात सोचने वाली ये बात है कि वाइन बनती किससे है? वाइन बनती है ग्रेप्स से, यानी कि अंगूर से। वाइन की बिक्री ज़्यादा होगी तो अंगूर की खेती ज़्यादा बढ़ेगी और किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तो किसानों को फ़ायदा देने की बात एक तरफ सरकार करती है, दूसरी तरफ अगर इस प्रकार की नीतियां लागू होती हैं तो वही सरकार उसका विरोध भी करती है। तो ये दो तरफा बातें नहीं चल सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के काम की नहीं होती हैं। तो ये पूरी तरह से मिथ्या है कि गलत संदेश जाएगा, लेकिन बल्कि मेरा मानना है कि इसके बदले किसानों की आय बढ़ेगी, उसकी बिक्री बढ़ेगी और फिर समाज में अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें उपलब्ध है। ये आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है, क्या खरीदारी करनी है और किस तरफ जाना है।